नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो आपका है, जैसा कि आप जानते हैं कि इसका जो पहले वाला वीडियो था उसमें अपन वर्थ की टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता चुके थे और 4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान भी चुके थे। आज वर्थ की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है उनके बारे में डिटेल में कंसल्ट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो ज्योमेट्री जो टॉपिक है उसमें वर्थ जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान रहे हैं। अपन टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान चुके हैं। उसके आगे की और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या क्या करना पड़ता है, उन सब के बारे में डिटेल में कंसल्ट करने वाले हैं। तो देखिए 5वीं प्रॉपर्टी क्या होती है और उस हिसाब से क्या क्या जाता है वो देखिए आप। तो मैं कह रहा हूँ एक वर्थ है जिसका केंद्र O है और यूँ कह सकते हैं कि ये AB एक स्पर्श रेखा है, ये AB एक स्पर्श रेखा है। तो ये कह सकते हैं कि इसकी त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, इसकी त्रिज्या जो OC AB पर लंब है, OC जो है वो AC पर क्या है, लंब है, AB पर लंब है। लंब का चिन्ह इस प्रकार से लगाते हैं तो OC AB पर लंब होता है। तो जब भी कभी स्पर्श रेखा खींची जाए तो केंद्र से उस स्पर्श रेखा पर जब लंब डाले तो वो उस पर लंब होता है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनता है, मतलब ये 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्वेश्चन करते हैं कहीं भी डायरेक्ट अप्रोच काम आ जाती है और काफ़ी आसानी से काम आती है। ठीक है, अब देखिए हम एक वर्थ है, इसका केंद्र O है, इसमें जीवा AB है। ठीक है, तो जीवा AB पर O से डाला गया लंब, मतलब केंद्र से डाला गया लंब जीवा को 2 समान भागों में बांटता है, मतलब 2 समान भागों में बांटता है। तो मैं कह सकता हूँ आपके सामने कि AC बराबर ये CB हो जाएगा, मतलब 2 समान भागों में बांट देगा जीवा को, है ना। ये लंब है जो जीवा को 2 समान भागों में बांटेगा और यहाँ पर इसकी त्रिज्या भी बराबर होगी, OB बराबर OA, तो OA और OB भी बराबर होगी क्योंकि वो दोनों त्रिज्याएं हैं वर्ग। इस प्रकार से तो ये काफ़ी ज़्यादा काम आता है वर्ग की प्रॉपर्टी में और काफ़ी ज़्यादा काम में लिया जाता है। तो याद रखिएगा कि केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 समान भागों में बांटता है। तो 2 जीवाएँ आधी आधी जो होती है, आधी है आधी। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली अप्रोच कर सकते हैं। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 6। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 6 की जो पॉसिबिलिटी इस प्रकार की रहती है एग्जाम में और ऐसी प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है। अब आती प्रॉपर्टी नंबर 7। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहती है अपने वो देखिए आप। मैं कहूँ एक वर्त है आपके सामने, ये वर्त ले लिया मैंने, इसका केंद्र है ये O, इस पर 2 जीवाएँ AB, 2 समान जीवाएँ, एक ही वर्त में स्थित 2 समान जीवाएँ। तो जीवाएँ समान है, मतलब ये कह सकते हैं AB बराबर CD, ये दोनों जीवाएँ समान है, ये दोनों जीवाएँ दोनों क्या है, समान है। अगर एक वर्त में स्थित 2 जीवाएँ है ना आपस में बराबर है तो दोनों केंद्र से समदूरस्थ होती है। ये P ले लो, ये Q ले लो, ये इसलिए अपन कह सकते हैं OP बराबर OQ, मतलब केंद्र से समदूरस्थ होती है, मतलब केंद्र से समान दूरी पर होती है। तो एक ही वर्त में स्थित 2 जीवाएँ केंद्र से समदूरस्थ होती है। अगर जीवाएँ बराबर है तो केंद्र से बराबर दूरी पर होती है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर आपकी 7 हो गई। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहती है अपने वो देखिए आप। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 अपनी ये कहती है कि अर्धवर्त है मेरे पास ही, और अर्धवर्त में परिधि पर बनने वाले कोण, ये अर्धवर्त है ना, अर्धवर्त का एक केंद्र है, O वर्त का केंद्र है, ये AB व्यास है। तो अर्धवर्त में परिधि पर बनने वाले कोण समकोण होते हैं। अर्धवर्त में जो परिधि पर जो कोण बनेंगे वो समकोण होते हैं, ऐसा कह सकते हैं अपन कि अर्धवर्त में जो परिधि पर जो कोण बनेंगे वो सब समकोण होते हैं, मतलब 90 डिग्री के कोण होते हैं। तो अर्धवर्त में जितने भी कोण बनेंगे वो सब 90 डिग्री के होते हैं। तो आप कह सकते हैं अगर यहाँ बनेगा तो समकोण होगा, मतलब ये कहते हैं अर्धवर्त में जितने भी कोण बनेंगे आपके सामने से P और Q है, तो हम कहते हैं कोण P बराबर कोण Q बराबर 90 डिग्री। तो अर्धवर्त में परिधि पर बनने वाले कोण समकोण होते हैं, मतलब अर्धवर्त में परिधि पर बनने वाले कोण 90 डिग्री के होते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो अर्धवर्त में परिधि पर बनने वाले कोण समकोण होते हैं, मतलब 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका अर्धवर्त। इसके बाद होता है आपका ये वर्त मैंने बना दिया। जर्नी के वर्त को बीच में से काटे, ऐसे भी काट सकते हैं। ये जो बड़ा भाग होता है इसे हम कहते हैं दीर्घवर्तखंड। ये दीर्घवर्तखंड है, मतलब वर्त का बड़ा भाग। और ये हो गया आपका लघु वर्तखंड, ये लघु वर्तखंड हो जाएगा। एक बात है, दीर्घवर्तखंड में परिधि पर बनने वाले कोण न्यून कोण होते हैं और आपस में बराबर होते हैं। ये न्यून कोण होते हैं जहाँ आप कह सकते हो ये कोण बराबर होंगे A, B और C, मतलब कह सकते हो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C। और कौन से कोण है बताइए, कह सकते हो ये न्यून कोण है। तो अर्धवर्त में परिधि पर बनने वाले कोण, यूँ कह सकते हैं अर्धवर्त की नहीं अपन, दीर्घवर्तखंड में परिधि पर बनने वाले कोण न्यून कोण होते हैं और आपस में बराबर होते हैं। और ये लघु वर्तखंड है,
लघु वृत्तखंड में परिधि में बनने वाले कोण अधिक कोण होते हैं और आपस में बड़ा। मान लो ये एल्फा है और ये बीटा है, तो आप कहते हैं एल्फा बराबर बीटा, क्यों? ये अधिक कोण है और आपस में बराबर भी होते हैं। तो आप कह सकते हैं दो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में हो गई यहाँ पर कि अगर दीर्घ वृत्तखंड है तो उसमें परिधि में बनने वाले कोण न्यून कोण होते हैं और आपस में बराबर होते हैं, और लघु वृत्तखंड है तो परिधि में बनने वाले कोण अधिक कोण होते हैं और आपस में बराबर होते हैं। ये भी बिल्कुल सिंपल बात है और काफ़ी ईजीली अप्रोच कर सकते हैं। इसके बाद मैंने एक वृत्त लिया और वृत्त के अंदर कोई सा भी अपन चतुर्भुज बना सकते हैं, वर्ग बनाओ, आयत बनाओ, जो भी बन जाए, ये चतुर्भुज बना दिए। तो एक वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज बनता है वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। एक वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज बनता है वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है, और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री और कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और एक वृत्त के अंदर जो भी चतुर्भुज बनता है वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और थी जो क्वेश्चन करते वक्त आपके काम आएगी। तो काफ़ी मजेदार प्रॉपर्टीज के बारे में अपन ने बताया, और सारी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रह जाती है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अपन करेंगे, ताकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और कैसे कैसे बनते हैं उनके बारे में अपन जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए और प्रॉपर्टीज आपको अच्छे समझ में आई हो और प्रॉपर्टी को अच्छे ध्यान रखेगा, तो वीडियो को बार बार रिपीट करेंगे तो प्रॉपर्टी अच्छे से ध्यान रह जाएगी आपके, और प्रॉपर्टी अच्छे से आप पढ़ पाएँ इस वीडियो के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने और दोस्तों को बताएं ताकि इसी प्रकार बेहतरीन वीडियो हम रोजाना आपके लिए लेके आते रहे दोस्तों।